स्पिनोजा का पक्ष समझिए, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। वो कह रहा है कि देखो, जो परम तत्व है, भगवान है ना, उसमें अनंत गुण हैं। अच्छा, इस बात को समझने के लिए एक अच्छी सी कल्पना करते हैं। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, और मैंने कई मूर्खों को कहते सुना कि भगवान नहीं है क्योंकि भगवान दिखता नहीं है। ये मूर्खता का एक लक्षण है। मतलब अगर आप भगवान का दावा करते हैं तो भी मूर्खता का लक्षण है, उसके नहीं होने का दावा करते तो भी वैसा लक्षण है। कहने का तर्क दे रहे हैं, भगवान दिखता नहीं है इसलिए भगवान नहीं है। अरे भगवान अगर होगा और मजे लेना चाहिए आपके, तो ऐसा कर सकता है कि आपको ऐसा बनाए कि 5 इंद्रियां दे, और छठी इंद्री जिससे वो ज्ञात होता है वो ना दे आपको, और आप ऐसे ऐसे घूम रहे हैं कि भगवान नहीं, भगवान नहीं। कल्पना कीजिए, एक शहर के बारे में सुना मैंने, जब बचपन में कहानियां सुनता था, आपने भी सुनी होगी, कि एक देखने वाला आदमी अंधों के शहर में चला गया है। आपने सुनी है कहानी? हमारे स्कूल में थी ये कहानी, मुझे इसका कहानी का नाम ध्यान नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। एक आदमी है, उसकी आंखें ठीक आदमी है, एकदम स्वस्थ आदमी है, गलती से एक जगह चला गया जहां कोई नहीं देख सकता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी, कोई पेंडेमिक हुई होगी, वहां एपिडेमिक हुई होगी, उसके बाद से कोई देख ही नहीं सकता है। और एज्यूम कीजिए कि 10,000 साल से उस परंपरा में किसी ने देखा ही नहीं, तो वो लोग ये भूल भी गए कि कोई देखता था हमारे यहाँ। उनको देखना पता ही नहीं क्या होता है, और ये आदमी चला गया। अच्छा, वो देख नहीं पा रहे तो उनकी बाकी इंद्रियां ज्यादा स्ट्रांग हो गई हैं, तो वो उससे सारा काम चला लेते हैं। भाई कितने जीव हैं जो नहीं देख पाते हैं? 3 इंद्रियों वाले जीव, 2 इंद्रियों वाले जीव काम चलाते हैं वो भी अपना, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम देख पाते हैं। तो 5 इंद्रियों वाले जीव कौन है? मनुष्य है, जैसे गधा है, कुत्ता है, घोड़ा है, ये सब तुलना मत कीजिए, लेकिन हाँ, हम कुछ ही जीव हैं जो 5 इंद्रियों वाले हैं, हम उस कैटेगरी में सबसे समझदार जीव माने जाते हैं, ठीक है। अब एज्यूम कीजिए कि आप एक ऐसी सभ्यता में गए जहाँ कोई देख नहीं सकता। अब वो आदमी गया, मैंने कहानी स्कूल में पढ़ी थी, स्कूल मतलब सिलेबस में थी हमारे। अब वो आदमी वहां गया, कुछ लोगों ने उसको पकड़ लिया कि कोई विदेशी आ गया है। उसने पूछा, आप लोग देख नहीं पाते? वो आपस में क्या बात करें कि ये कुछ ऊल जुलूल बोलता है। कह रहे देख नहीं पाते, ये क्या होता है? अरेस्ट करो, उसको लेके चलो। पुलिस के पास लेके कंप्लेंट क्या लिखवाएगी कि ये ऊल जुलूल तरीके से बातें करता है, कहते हैं देख नहीं पाते, मीनिंगलेस बातें बोलता है। वो पुलिस वाले से ऐसे कह रहे, भैया मैं सच में देख पाता हूँ, आप भी नहीं देख पाते? पुलिस वाला कह रहा, गवाह मैं ही हूं कि ये ऊल जुलूल बात करता है, मेरे सामने भी कर रहा था। अरेस्ट हो गया, केस चला, जजेस की बेंच बैठी थी, वहां जज ने पूछा भी क्या बात है, वकील ने पूछा क्या बात है, उसने कहा, अरे सर मैं देख सकता हूँ, आपको पता नहीं है देखना क्या होता है? मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हैं, आपने ऐसे कपड़े पहने, मैं आपको देख पा रहा हूँ। जज आपस में बात कर रही है, सही आरोप है हमारे सामने भी अपराध कर रहा है। तो फिर फैसला हुआ कि ये आदमी गलत बातें बोलता है, भड़काता है सब लोगों को, कुछ ऐसी शक्तियों की बात करता है जो सुपरनेचुरल हैं, जो किसी मनुष्य के पास नहीं होती हैं। ये ओझा किस्म का आदमी लग रहा है, तांत्रिक किस्म का आदमी लग रहा है, और ये समाज को परेशान कर रहा है, इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। तो 10 साल की कैद दे दी उसको। लो भाई, अब वो परेशान है कि यार मैं तो सच बोल रहा हूं कि मैं देख पा रहा हूं। तो इसके नेक्स्ट लेवल पर चले जाइए, क्योंकि हम तो देख पा रहे हैं ना। नेक्स्ट लेवल हो सकता है कि ईश्वर को जानने का तरीका हो कोई छठी या 7वीं इंद्रिय जो ईश्वर ने हमें दी नहीं, और हमारे आसपास बैठ के मजे ले रहा हो हमारे। जैसे कोई व्यक्ति अगर नहीं देख पा रहा, वो बेचारा ऐसे अनुमान कर रहा है, और कोई उसको परेशान कर रहा है, उसके पीछे पीछे घूम रहा है, वो ऐसे ट्राई कर रहा, नहीं पकड़ पा रहा उसको, या तो पीछे पीछे घूम रहा है। ये भी तो हो सकता है ईश्वर हमारे पीछे पीछे मजे ले रहा हो हमारे, क्योंकि उसने हमें वो शक्ति दी ही नहीं जिससे हम उसको जान सकें। बाकी शक्तियां दी कि लो मजे लो आपस में, लेकिन मुझे नहीं जान सकते भाई, अपने आप को जानने लायक नहीं दूंगा, बाकी तुम सब जानो, ऐश करो। और इसलिए एक शायर ने बड़ा अच्छा शेर लिखा, सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूरी है। क्यों जरूरी नजर आना भाई? बिना नजर आए भी तो हो सकता है, ऐसी 1000 चीजें जो नजर नहीं आती तब भी हो सकती हैं। इसलिए स्पिनोजा की बात समझनी है तो एज्यूम कीजिए कि ईश्वर है जिसके पास हजारों लाखों असंख्य गुण हैं,
और उसने सिचुएशन क्रिएट कर दी कि मनुष्य और बाकी प्राणी मेरे दो ही गुण देख पाएंगे, और उनमें से एक गुण का नाम होगा मैटर, एक गुण का नाम होगा कॉन्शियसनेस। बाकी मेरे गुण जानने की शक्ति मैं इनको दूंगा नहीं, मूर्खों को। और आप इन दो को पकड़ पकड़ के नाच रहे हैं कि जड़ है कि चेतन है, चेतन है कि जड़ है, और ईश्वर मजे ले रहा है कि 500 और हैं, वो तो बताया ही नहीं मैंने तुम्हें अभी, वो तो बताया ही नहीं। इसलिए स्पिनोजा कह रहा है कि अंतिम तत्व जो है वो न्यूट्रल है, वो ना जड़ है ना चेतन है। हमारी लिमिटेशन है कि हम उस न्यूट्रल की केवल दो पावर्स को देख पा रहे हैं, मैटर और कॉन्शियसनेस को। इससे अंतिम सत्य मैटीरियल या कॉन्शियस हो जाए ऐसी बाध्यता नहीं है, ऐसी कंपल्शन नहीं है। अब कितना गहरा दर्शन है। स्पिनोजा बहुत गहरे दार्शनिक है, बहुत ही गहरा दार्शनिक है। और स्पिनोजा दुनिया के उन लोगों में है जो नियतिवाद को मानते हैं, डिटर्मिनिज्म, जिसका मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो हम नहीं कर रहे, वो वहां से डिसाइडेड है। और उससे लोगों ने कहा कि इससे तो दुनिया चलेगी नहीं। बोले ना चले, सच तो सच ही रहेगा। अब दुनिया चलाने के लिए झूठ बोल दूंगे थोड़ा ना होगा, सच में ऐसा है। एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइंड, प्रीडिटरमाइंड। आप में से जो लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। हाँ, गर्दन भी आप नहीं हिला रहे हैं, ये भी ऊपर से हिलाई जा रही है। हम सब कठपुतली हैं, तार किसी और के हाथ में वो तार हिलाता है और सामने के लोग समझ रहे हैं कि आप हिल रहे हैं। कुछ नहीं, ये हाथ भी ऐसे नहीं हिल रहा है, तार से हिल रहा है। डिटर्मिनिज्म, जो परफेक्ट डिटर्मिनिज्म होता है, बहुत कम लोगों ने माना, जिनमें से एक व्यक्ति स्पिनोजा है। कभी इनका जिक्र होगा तो इसको पढ़ेंगे।